हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश स्पेशल जनगणना 2011 के बारे में। जितने भी क्वेश्चन जो जनगणना से पूछा गया है उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, वो सभी आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जो कि ये यूथ बुक 518 जो लेटेस्ट वर्जन आई है, लेटेस्ट एडिशन की, उसी को देख रहे थे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करते चलिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन लेंगे। दिया गया है उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण, स्थिरीकरण तथा कल्याण बिल 2021 के राज्य जनसंख्या नीति का एक भाग है। तो कौन से सन में आया था ये राज्य जनसंख्या का जो एक भाग था, ये बताना था। तो अब करिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसके आंसर की बात करेंगे तो ये आया था 2021 से 2030 के राज्य जनसंख्या की नीति का एक भाग है। तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट इसका बिल्कुल राइट है। ठीक है, चलिए। ये विधेयक जो है, विधेयक का लक्ष्य क्या है, तो राज्य की प्रजनन दर को 2026 तक प्रति जनसंख्या पर 2.1 और 2030 तक 1.9 तक कम करना है। उत्तर प्रदेश की वर्तमान प्रजनन दर जो है 2.7 प्रति हजार जनसंख्या है। तो इसको कहाँ कितना लाना है, तो 2.1 लाना है। तो ये इसका जो है, ये कल्याण बिल जो आया था 2021 से लेकर 2030 तक की जनसंख्या नीति का एक भाग है, ये याद रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सर्वोच्च साक्षरता दर वाला जिला है। तो सर्वोच्च साक्षरता दर वाला जिला जो था वो है गौतम बुद्ध नगर। तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और सबसे कम साक्षरता दर की बात करेंगे तो श्रावस्ती जिले की है सबसे कम साक्षरता दर। और उत्तर प्रदेश का सबसे कम महिला व पुरुष साक्षरता दर वाला जिला भी क्या है, श्रावस्ती है। और सबसे अधिक जो है किस में है, तो गौतम बुद्ध नगर में है। क्वेश्चन नंबर 3 है, जनसंख्या के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे बड़ा है। मतलब कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या कौन से जिले में है उत्तर प्रदेश के, बताना क्वेश्चन नंबर 3 का। तो ये हो जाएगा इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज। प्रयागराज में सबसे ज़्यादा है। आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला तो लखीमपुर खीरी हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला पूछा जाएगा तो महोबा लगा दीजिएगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला तो हापुड़ हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। उत्तर प्रदेश के किस जनपद के अंतर्गत उच्चतम साक्षरता प्रतिशत है इनमें से, तो कौन सा जिला हो जाएगा, तो उस जिला का नाम क्या है, औरैया। आंसर ए पार्ट हो जाएगा, इनमें से औरैया हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर कितना है, तो 67.72 है। जिसमें पुरुष साक्षरता दर कितना है, 77.3 है। महिला साक्षरता दर 57.2 है। यानी कि जो ओवरऑल है 67.7, इसमें हम क्या करें, अगर हम +10 कर देते हैं तो पुरुष का पता चल जाता है, 67.77। ठीक है, और इसमें अगर हम महिला की बात करेंगे तो इसमें -10 कर देंगे 67 में से, तो 57 हो जाए तो महिला का हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिले में गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया का स्थान आता है क्रमवार। और सबसे कम साक्षरता वाले जिले में श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर का स्थान आता है। ठीक है, तो 3 जिले सबसे कम वाले, 3 जिले सबसे उच्च वाले, इस तरीके से है। इनमें से आंसर क्या हो जाएगा, जो है औरैया हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। जनसंख्या घनत्व कहाँ सबसे ज़्यादा घनी आबादी है किस जिले में, तो वो है गाजियाबाद। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, गाजियाबाद। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जन घनत्व वाले 5 जिलों में तो गाजियाबाद पहले नंबर पर आता है, जहाँ पे 3,971 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। दूसरे नंबर पर वाराणसी है, 2,395 प्रति वर्ग पर किलोमीटर में निवास करते हैं। तीसरा जिला हो जाएगा 1,816 प्रति वर्ग पर किलोमीटर में निवास करते हैं, जो कि लखनऊ हो जाएगा। चौथे पर संत रविदास है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा चौथा घनी आबादी है, 1,555 प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। पाँचवें पे कानपुर नगर है, जहाँ पे 1,452 लोग 1 किलोमीटर में निवास करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। भारत के 4 अति जनसंख्या वाले राज्य, भारत के सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो वो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश तो होए,
दूसरे नंबर पर कौन सा आता है, इसको भी जानना जरूरी है। तो दूसरे नंबर पर कौन है, महाराष्ट्र है। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पर कौन आता है, तो तीसरे नंबर पर आ जाएगा आपका नाम बिहार। ठीक है, आपका बिहार हो जाएगा। तो यहाँ पे बी पार्ट भी गलत हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा। ये 4 जिले हैं जहाँ पे जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर बिहार, चौथे नंबर पर पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखिएगा इसको। आंसर यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर इसकी जनसंख्या भी दी गई है, देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, यूपी जनसंख्या नीति का किस वर्ष तक महिलाओं में कुल प्रजनन दर कम करके 1.9 तक लाने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये 2030 तक लाने का लक्ष्य है। पहला क्वेश्चन जो किया था वो उसी से रिलेटेड है। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, 2030 तक। ठीक है, 2021 से 2030 के लिए जनसंख्या नीति जारी किया गया है, जिसमें जन्म दर को 2026 तक प्रति हजार जनसंख्या पर 2.1 और 2030 1.1 तक लाने 1.9 तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में यूपी की कुल प्रजनन दर कितना है, 2.4 है। उत्तर प्रदेश की अत्यधिक जनसंख्या बढ़ोतरी के पीछे कौन सा कारण है? तो उत्तर प्रदेश की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे क्या है कि स्वास्थ्य में सुधार और बीमारियों पर नियंत्रण जो है इसका सबसे बड़ा कारण है। जहाँ पे जनसंख्या बढ़ती है यहाँ पे, तो आंसर इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, स्वास्थ्य में सुधार और बीमारियों का नियंत्रण उत्तर प्रदेश की अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि का कारण है। जन्म दर और मृत्यु दर 2 पैरामीटर होते हैं जिनका उपयोग किसी देश की जनसंख्या वृद्धि को मापने के लिए किया जाता है। जन्म दर समान रहने के साथ बेहतर चिकित्सा सुविधा के कारण मृत्यु दर में कमी भारत में जनसंख्या वृद्धि दर का एक प्रमुख कारण है। क्वेश्चन नंबर 9, विगत जनगणना की तुलना में 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज किया गया है? टोटल वृद्धि दर्ज किया गया था 20.23%। तो आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहीं भारत की अगर बात करें वृद्धि दर तो 17.7% रही थी। चलिए, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का समग्र लिंगानुपात क्या है? सेक्स रेशियो की बात करेंगे तो 912 उत्तर प्रदेश का। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी बार एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, औसत जो है औसत लिंगानुपात होता है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को निर्धारित करता है, और ये उत्तर प्रदेश में 912 है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 19.98 करोड़ है। उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर 67.7 है। इसमें पुरुष साक्षरता दर 77.28 और महिला साक्षरता दर 57.18% है। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया था, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित नगरों पर विचार करना था और जनसंख्या के आधार पर इन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना था। अवरोही मतलब घटते हुए क्रम में, मतलब सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, इस तरीके से हमें लगाना है। ये नगर है, नगरों की जनसंख्या के आधार पर हमें वर्गीकरण करना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे बड़ा नगर कौन सा है इनमें से? तो इनमें से सबसे बड़ा नगर क्या हो जाएगा, अवरोही क्रम में लगाएंगे तो यहाँ पे कानपुर नगर पहले आ जाएगा। फिर इससे छोटा इनमें से अगर देखा जाए तो लखनऊ हो जाएगा। फिर इसके बाद इससे छोटा देखा जाएगा तो कौन हो जाएगा, गाजियाबाद हो जाएगा। फिर इससे छोटा देखा जाएगा तो आगरा हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या है, सी ऑप्शन सही है। ठीक है, सेकंड, फोर, फिर फर्स्ट, फिर थर्ड, आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही है। अब 2011 की जनगणना के अनुसार देश में कुल 53 मिलियन प्लस शहर हैं, जिनमें से 7 उत्तर प्रदेश में हैं। शेष शहर वाराणसी, प्रयागराज और मेरठ है। ठीक है, कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ, ये 7 शहर हैं जो मिलियन प्लस शहर हैं, जिनका इस तरीके से अवरोही क्रम में क्रम है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक थी? तो इनमें से सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला जो है वो प्रयागराज है। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, प्रयागराज। ठीक है, जिले की जनसंख्या की बात करेंगे सबसे पहले प्रयागराज आ जाता है, फिर उसके बाद लखनऊ, फिर आ जाता है कानपुर, फिर आ जाता है गोरखपुर। तो इस प्रकार इसका नाम ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार अनुमानों के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? तो ये कौन सा हो जाएगा, तो अपना उत्तर प्रदेश है। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 4 राज्यों की बात कर लीजिए तो उत्तर प्रदेश, दूसरे महाराष्ट्र, तीसरे बिहार, चौथे पश्चिम बंगाल, पांचवा हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं इनमें से? तो अभी ऊपर मैंने बताया 7 शहर मिलियन शहर हैं, जिसमें आगरा, प्रयागराज, मेरठ आ जाता है। मुरादाबाद इसमें नहीं आएगा। बाकी लखनऊ है, कानपुर है, ठीक है, गाजियाबाद है, वाराणसी है, ये सभी क्या है, मिलियन प्लस शहर हैं, लेकिन मुरादाबाद मिलियन शहर नहीं है।
7 मिलियन शहर हैं जो इस तरीके से आप देख सकते हैं। उसमें कानपुर नगर हो जाता है, ठीक है, लखनऊ हो गया, गाजियाबाद हो गया, आगरा है, वाराणसी, मेरठ और प्रयागराज है। जबकि मुरादाबाद की संख्या मात्र 0.89 मिलियन है। चलिए अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है बताना। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाला तथा धीमे विकास करने वाला राज्य है। तो अगर हम बात करेंगे वहाँ कौन सा कथन गलत नहीं तो ये तो सही है। उत्तर प्रदेश और संपूर्ण देश की प्रति व्यक्ति आय में विद्यमान अंतर घट रहा है, ये भी सही है। अगला प्रश्न, अगला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में असिंचित क्षेत्र शुद्ध बोए जाने वाले क्षेत्र का लगभग 28% है, ये भी सही है। पिछले दशक में उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर पूरे प्रदेश की तुलना में अधिक तेजी से वृद्धि हुई है, तो ये गलत है। ठीक है, क्या है, साक्षरता दर में अधिक तेजी से वृद्धि नहीं हुई है, तो आंसर डी ऑप्शन है। क्योंकि अगर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर तो 67.7 है और 2001 से 2011 के दौरान प्रदेश की साक्षरता में 11.3% की वृद्धि हुई है और साक्षरता दर की दृष्टि से इसका स्थान 29वां आता है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के किस राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है। तो सर्वाधिक एससी जाति कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, तो सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। जो कि प्रदेश के अगर देखा जाए तो कुल जनसंख्या का 20.7% अनुसूचित जातियां निवास करती हैं उत्तर प्रदेश में, जबकि संपूर्ण देश में कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का प्रतिशत 16.6 है। देश में जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य उत्तर प्रदेश होगा। अन्य राज्यों के अनुसूचित जातियों की बात करेंगे तो देखिए पश्चिम बंगाल में, ठीक है, 2,14,63,000 हैं, बिहार में 1,65,67,000, तमिलनाडु में 1,44,38,000 अनुसूचित जातियां निवास करती हैं। अगला प्रश्न, पिछले 2 दशकों में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में वृद्धि का कारण क्या है। तो स्वास्थ्य सुधार एवं बीमारियों पर नियंत्रण। दोबारा रिपीट हो गया क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन आया था, तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए, इसमें टोटल 70 क्वेश्चन है, ठीक है, तो अभी 18 नंबर क्वेश्चन चल रहा है, तो इत्मीनान से देखिए, पूरा आपका पूरा जनगणना कंप्लीट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का वो जनपद कौन सा है जहाँ अल्प समुदाय का सर्वाधिक केंद्रीकरण हुआ है, तो वो रामपुर है। रामपुर जिला, चाकू नगरी, आंसर डी ऑप्शन इसका राइट है, ठीक है। यहाँ पर अल्पसंख्यक जो है 50% से ज़्यादा निवास करते हैं, 50.57% निवास करते हैं। उत्तर प्रदेश के संबंध में लिखे कथनों पर विचार करना। पहला, उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 2,41,000 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद सेक्स अनुपात प्रति 1,000 पुरुषों पर स्त्रियों की जनसंख्या यूपी में 2000 की जनगणना के अनुसार 933 था। फिर इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन में अगर अगला ऑप्शन देखें तो इसमें उत्तर प्रदेश में 17 राजस्व मंडल हैं। उत्तर प्रदेश में साक्षरता प्रतिशत 2001 की जनगणना के अनुसार 60.1 था। अब यहाँ पे बताना था कौन कौन से ऑप्शन इसमें से कथन सही है। यहाँ पे अगर देखिए तो इसमें उत्तर में स्टार लगा, इसका मतलब इसमें बहुत सारे कथन या तो सही है या तो गलत हैं, जो कि आपके ऑप्शन के अनुसार मैच नहीं करे, आपके ऑप्शन में नहीं है। तो इसके बारे में विस्तृत व्याख्या देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, जबकि पहले वाला जो कथन था उसमें क्षेत्रफल दिया था 2,41,000 वर्ग किलोमीटर, जो कि गलत था। ठीक है, भारत के कुल क्षेत्रफल से देखें तो 7.33% व देश में चौथा स्थान रखता है उत्तर प्रदेश। 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात 1,000 पुरुषों पर 898 था, जबकि उसमें दिया गया दूसरे कथन में 933 था। तो इसलिए दो कथन, पहला दूसरा तो गलत हो जाएंगे, ठीक है। फिर है तीसरा, अगर देखें तो उत्तर प्रदेश में 18 मंडल और 75 जिले हैं, जबकि तीसरे कथन में दिया गया 17 राजस्व मंडल है, तो वो भी गलत हो जाएगा। फिर है 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर 56.3 था, जबकि आप चौथा ऑप्शन देखेंगे तो उसमें दिया गया 60.1 था, जो कि गलत है। तो यानी कि चारों कथन गलत थे, लेकिन आपके ऑप्शन जो थे उसमें चारों कथन कहीं पर गलत नहीं दिया गया था, इसीलिए जो इसमें स्टार लगा हुआ, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात उत्तर प्रदेश का 912 है। प्रदेश में 18 राजस्व मंडल, 75 जिले हैं और साक्षरता दर 67.7 है, जिसमें पुरुष साक्षरता 77.3 और महिला साक्षरता 57.2 है। तो ये चीजें होंगी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, इसके बारे में हमें उत्तर देना है। पहला कथन है उत्तर प्रदेश में के चारों आर्थिक क्षेत्रों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात न्यूनतम है और कारण इसका है इसका आर्थिक विकास एवं नगरीकरण उच्च स्तर का है। तो ये दोनों की अगर हम बात करेंगे तो सही तो दोनों है, लेकिन ये क्या है, व्याख्या नहीं करता एक दूसरे का, तो आंसर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के संबंध में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे बड़ा है। जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा जिला प्रयागराज हो जाएगा। आंसर यहाँ पे ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा, जिसकी अगर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या
2.28 करोड़ है, जो भारत की कुल जनसंख्या में से 16.5% उत्तर प्रदेश की आबादी है। ठीक है। जनघनत्व की दृष्टि से देश में चौथे स्थान पर उत्तर प्रदेश आता है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला इलाहाबाद पहले नंबर पर, फिर मुरादाबाद, फिर गाजियाबाद, फिर आजमगढ़, फिर लखनऊ आता है। और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों में महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती, ललितपुर आते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से 2011 की जनगणना के अनुसार किसमें जनसंख्या सबसे कम थी? तो इनमें से अगर देखा जाए तो महोबा हो जाएगा। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सबसे घना बसा जिला कौन सा है? तो वो है गाजियाबाद। सबसे ज्यादा यहाँ पे जनघनत्व है, तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जहाँ पर 3,971 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। इसके बाद वाराणसी का नंबर आता है, फिर लखनऊ हो गया, फिर संत रविदास नगर हो गया, फिर कानपुर नगर का नंबर आता है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में प्रथम 5 जो सबसे बड़े नगर हैं उनको बताना है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कानपुर पहले स्थान पर, इसमें फिर लखनऊ, फिर इसके बाद वाराणसी, फिर आगरा, फिर मेरठ में आता है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन, इसके सबसे बड़े नगर वाले। ठीक है। ये 2001 की जनगणना के अनुसार है। अब ये 1997 में पूछा गया था, तो 2001 के अनुसार ये था। 2011 की जनगणना के अनुसार अगर आप देखेंगे तो कानपुर नगर पहले स्थान पर, इसके बाद लखनऊ, फिर गाजियाबाद, फिर आगरा, फिर वाराणसी, फिर मेरठ, फिर प्रयागराज आता है। ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया। चलिए, गत 90 वर्षों में उत्तर प्रदेश में अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर हुई किस दशक में हुआ था? तो वो हुआ था 1981 से 91 के मध्य। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। 51 से 61 के मध्य में जनसंख्या वृद्धि दर 16.7% रही। 61 से 71 दशक में 19.7% वृद्धि हुई। फिर 71 से 81 के दशक में 25.39% रहा। इसके बाद 81 से 91 के दशक में 25.61% रहा। तो सबसे ज्यादा इसी दशक में जो है जनसंख्या वृद्धि दर रही थी। ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर 1991-2001 के दशक में 25.85% रहा। तो सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए अभी पूछा जाएगा तो 1991 से 2001 लगाइएगा, क्योंकि आपके ऑप्शन में ये नहीं था, तो उस समय जो है यही सही था। लेकिन अभी 25.85% 91 से 2001 के मध्य हुआ है। चलिए, 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में किस जनपद में जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है? अब ये भी 2013 में पूछा गया था क्वेश्चन, तो यहाँ पे उस समय वाराणसी में था, तो वाराणसी आंसर सही था, सी पार्ट हो जाएगा। लेकिन 2011 की जनघनत्व की बात करेंगे जनगणना के अनुसार, तो गाजियाबाद में सबसे ज़्यादा जनघनत्व है। ठीक है। और सबसे कम जनघनत्व की अगर बात करेगा तो उसमें ललितपुर नंबर आ जाएगा। दूसरे नंबर पर सोनभद्र, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट आते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर पूछा गया है। तो महिला साक्षरता दर की बात करेंगे 57.2% है, जो कि आंसर ए पार्ट में दिया गया है। पुरुष साक्षरता दर 77.3% है, ये भी ध्यान में रखिएगा। उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर दशकीय वृद्धि 2001 से 2011 के बीच कितनी प्रतिशत रही थी? तो इनमें से अगर देखा जाए तो सभी गलत हैं। आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि साक्षरता में दशकीय वृद्धि दर 2001 से 2011 के बीच 11.34% अधिक रही थी। और 2001 में उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर 56.6% थी, जबकि 2011 में बढ़कर 67.7% हो गई थी। तो इस तरीके से ये था। जबकि आपके ऑप्शन में देखिए 11% कहीं नहीं दिया गया था, तो उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। राज्य में निरक्षरता की दर अगर पूछा जाए तो 32.3% थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में जनपदों में से किस में साक्षरता दर सबसे कम है? तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो श्रावस्ती जिला हो जाएगा। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है। जहाँ पे साक्षरता दर सबसे कम है। सबसे कम साक्षरता दर वाले जिले श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं, रामपुर, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जिलों में से उनकी जनसंख्या के अनुसार अवरोही क्रम में हमें अंकित करना है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो अवरोही क्रम में जाएंगे तो सबसे पहले हो जाएगा इलाहाबाद, फिर आ जाएगा कानपुर नगर, फिर हो जाएगा आगरा, फिर हो जाएगा वाराणसी। तो आंसर क्या है यहाँ पे? ए पार्ट इसके लिए करेक्ट है। ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले निम्नलिखित 4 जिलों का सही अवरोही क्रम बताना है। साक्षरता दर में देखेंगे तो गौतम बुद्ध नगर सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट यहाँ की है, फिर कानपुर नगर, फिर औरैया, फिर इटावा का आता है। तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है। गौतम बुद्ध नगर की लिटरेसी रेट है 80.12%, फिर कानपुर का आता है 79.7%, फिर आता है औरैया का 78.9%, फिर इटावा का आता है 78.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष महिला अनुपात क्या था? तो 912।
ठीक है, 912 पर 1000 है, आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट है। 2001 की अगर बात करेगा तो 898 था, ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा। सबसे ज़्यादा अधिकतम मतलब लिंगानुपात वाला जिला की बात करेगा तो जौनपुर हो जाएगा, 1024 है। फिर आजमगढ़ है दूसरे नंबर पर, 1019 है। चलिए, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित 4 जनपदों को 2001 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति की जनसंख्या के अवरोही क्रम में घटते हुए क्रम में हमें व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें घटते हुए क्रम में, तो सबसे ज़्यादा इनमें से अगर देखा जाए तो अनुसूचित जात बहराइच में है, फिर आ जाता है बलरामपुर, फिर हो जाता है माफ करिएगा, सबसे अगर हम ज़्यादा देखेंगे तो इसमें हो जाएगा लखीमपुर खीरी, ठीक है, सबसे ज़्यादा क्या है, लखीमपुर खीरी, फिर आ जाता है आपका बलरामपुर, फिर हो जाता है बहराइच और फिर श्रावस्ती। तो आंसर सी ऑप्शन इसका राइट है, ठीक है। 2001 के जनगणना के अनुसार यह स्थिति रहती है। अब 2011 के अगर जनगणना के अनुसार देखें तो अनुसूचित जनजाति की संख्या में सबसे ज़्यादा सोनभद्र, फिर उससे कम बलिया, फिर उससे कम देवरिया, फिर उससे कम कुशीनगर, फिर उससे कम ललितपुर में आते हैं। तो अभी डाटा चेंज हो गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 4 जिलों का सही अवरोही क्रम है। अब इसमें क्या था कि गलती थी चारों में, इसलिए स्टार लगा हुआ है। सर्वाधिक अगर देखा जाए 4 जिले जो हैं उसमें पहले गौतम बुद्ध नगर आएगा, फिर कानपुर नगर, फिर औरैया, ठीक है। गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया। देखिए तीसरे में दिया गया है, लेकिन यहाँ पर गाजियाबाद दिया गया है, ठीक है। तो गाजियाबाद तो है ही नहीं, पहले नंबर पर गौतम बुद्ध नगर है, गाजियाबाद 5वें नंबर पर आता है, इटावा चौथे नंबर पर आता है, तो इसलिए चारों में स्टार था, ये था। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में वह जनपद जिसकी साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है, तो इनमें से अगर देखा जाए तो वो औरैया हो जाएगा। आंसर यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता दर जिला, तो गौतम बुद्ध नगर ऊपर अभी बात की, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित जिलों में से कौन सा 2011 की जनगणना के साक्षरता दर सबसे ज़्यादा इनमें से, तो गाजियाबाद हो जाएगा, आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला यहाँ पे देखिए, जनगणना 2001 के अनुसार साक्षरता प्रतिशत 56.3 था, पहला कथन है, ठीक है, इस तरीके से। दूसरा कथन इसमें दिया गया है, आबादी का जनघनत्व 690 प्रति वर्ग किलोमीटर है, 2001 के अनुसार पूछा गया है। सर्वाधिक आबादी वाला जनपद कानपुर है। तीसरा है कि चौथा है, जनपद सीतापुर में सर्वाधिक अनुसूचित जाति पाई जाती है। इनमें से बताना कौन सा सही उत्तर था। ये सभी 2001 की जनगणना के अनुसार पूछे गए। तो उस समय देखिए पहला वाला तो ऑप्शन सही है, अगर दूसरा देखें तो ये भी सही है, ठीक है। और इसके बाद तीसरा जो दिया गया है कि सर्वाधिक आबादी वाला जिला कानपुर है, तो गलत। चौथा सही है, सबसे ज़्यादा सीतापुर में अनुसूचित जाति की आबादी है। तो पहला, दूसरा, चौथा, ये 4 सही है, 3 सही है, तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 1, 2 एंड 4, ठीक है। 2001 की जनगणना के अनुसार अगर देखा जाए, हालांकि ये पूछा अगर नहीं जाएगा, लेकिन 2001 की जनगणना के अनुसार 690 प्रति वर्ग किलोमीटर है। और उत्तर प्रदेश में 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जो था वो प्रयागराज था, ठीक है। अभी लेटेस्ट अगर देखा जाए तो अभी 2011 वाला ही है, तो उसको ध्यान में रखिएगा। चलिए, 1991 से 2001 के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षर व्यक्तियों की प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई थी, तो 16.7 हुई थी। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। और 2001 और 2011 के अनुसार अगर देखा जाए तो दशक में साक्षर व्यक्तियों की प्रतिशत वृद्धि 11.34 हुई। तो ये आपको लेटेस्ट याद रखना है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर में 2001 से 2011 तक वृद्धि कितनी हुई, तो अभी ऊपर बात हुआ 11.34। तो यहाँ पे यही आंकड़ा जो सटीक है 11.45, ठीक है। 2011 में जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता दर है, तो रामपुर में है, ठीक है। रामपुर हो जाएगा, आंसर क्या है, डी ऑप्शन करेक्ट है। अगर सबसे कम महिला साक्षरता दर वाले देखें तो सबसे ज़्यादा श्रावस्ती है, फिर दूसरे पे बलरामपुर, बहराइच, बदायूं, रामपुर है। तो ये 4 जिले हैं जो आप याद रखिएगा क्रमवार। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन जिलों में से सबसे किसमें 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नतम साक्षरता अंकित की गई है, तो वो है साक्षरता श्रावस्ती में, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, श्रावस्ती में सबसे कम साक्षरता दर 46.74% है। अगला प्रश्न, जनगणना 2001 के अनुसार प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो 2001 के अनुसार पूछा गया तो तब था आजमगढ़, लेकिन अभी 2011 का जनगणना बदल गया है, इसके अनुसार जौनपुर हो गया है 1024, ठीक है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा उत्तर प्रदेश की सन 2001 के अनुसार सही नहीं है, ठीक है। अभी 2004 में क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो इसका लिंगानुपात जो बताया गया है 1933, तो ये गलत था।
क्योंकि 2001 में 690 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनघनत्व था। 18 जनसंख्या का 18% भाग जो है वो 0 से 6 वर्ग में आता था। इसका लिंगानुपात 898 था। और 2011 की लिंगानुपात कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार 912। वर्ष 2013 के लिए कौन सा कथन असत्य है? उत्तर प्रदेश में जन्म दर भारत की जन्म दर से कम थी, तो गलत है। उत्तर प्रदेश में जन्म दर भारत की जन्म दर से अधिक थी, ये सही है। उत्तर प्रदेश में जन्म दर 25 से अधिक थी, ये भी सही। उत्तर प्रदेश में 30 से जन्म दर कम थी, ये सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये पार्ट गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जन्म दर जो है प्रति 1000 जनसंख्या पर पैदा होने वाले जीवित बच्चों की संख्या को बताता है। 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जन्म दर 27 है, जबकि पूरे भारत की जन्म दर 21 है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या का सर्वाधिक सांद्रण पाया जाता है, मतलब जनघनत्व, तो ये पाया जाता है इनमें से अगर देखा जाएगा तो वो हो जाएगा कानपुर, ठीक है। ऐसे अगर ओवरऑल देखें तो सबसे ज्यादा जनघनत्व वो है गाजियाबाद, ठीक है। दूसरे नंबर पर आता है वाराणसी। न्यूनतम जनघनत्व की बात करेगा तो ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर, महोबा। उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात का विभेद सर्वाधिक रूप से कब घटा? तो वर्ष 1961 से 71 के मध्य घटा था। तो आंसर ए पार्ट राइट हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम देखें 51 से 61, तो 51 में 910 था, 61 में 909, फिर 71 में 879, तो यहाँ पे 30 घट गए, ठीक है। फिर आ गया 81, 81 में 885 हो गया, फिर 91 में 879, फिर 2001 में 899, तो बढ़ा। यहाँ पर 6 की घटोतरी हुई। सबसे ज़्यादा इन्हीं के दशक में घटोतरी हुई थी। तो इस प्रकार ये सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर उच्चतम थी किस वाले दशक में थी? तो यहाँ पे देखिए 1991 से 2001 का मत हो जाएगा, आंसर डी ऑप्शन, ठीक है। 51 से 61 में वृद्धि दर हुई थी 16.7%, फिर 61 से 71 में 19% वृद्धि हुई, 71 से 81 25.4%, फिर 81 से 91 25.6%, फिर 91 से 2001 25.85% की वृद्धि हुई। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में नगरीय जनसंख्या की उच्चतम वृद्धि दर रही किस दशक के दौरान? तो 1991 से 2001 के दौरान रही थी। आंसर यहाँ पे ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग कितना परसेंट है? तो 48% है। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए, 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश राज्य की कुल जनसंख्या में ग्राम जनसंख्या का प्रतिशतांक कितना है? तो 77.7% ग्राम जनसंख्या निवास करती है। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट। उत्तर प्रदेश की कुल आबादी भारत की आबादी का लगभग कितना प्रतिशत है? तो उत्तर प्रदेश की कुल आबादी भारत की आबादी का लगभग, इनमें से आंसर इसका क्या हो जाएगा? 52 नंबर का। तो ए पार्ट हो जाएगा 16.4% है। तो आंसर क्या है? ए पार्ट इसका करेक्ट है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? ये क्वेश्चन बना था। तो उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर तो 67.68% हो जाएगा। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार राज्य के सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले क्रमशः कौन सा है? सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो इलाहाबाद में है, और सबसे कम यहाँ पे हो जाएगा महोबा। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जनपद कौन सा था इनमें से? तो कानपुर नगर हो जाएगा। आंसर बी ऑप्शन राइट है। अगर इसे देखा जाए तो सबसे ज्यादा गौतम बुद्ध नगर है, दूसरे नंबर पर कानपुर नगर आता है, लेकिन ऑप्शन में गौतम बुद्ध नगर नहीं था, कानपुर था, तो कानपुर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में जनसंख्या के संबंध में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो इनमें क्या है? आंसर ए पार्ट हो जाएगा, इलाहाबाद सबसे बड़ा है, ठीक है। चलिए, 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत क्या रहा था? तो प्रतिशत रहा था 20.23%, बढ़ा था। तो आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। प्रदेश का औसत जनघनत्व 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। औसत साक्षरता दर 67.72% है। लिंगानुपात 912 है। अगला प्रश्न, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या के मामले में पहले स्थान पर आता है। तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट राइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2001 के अनुसार प्रदेश में लिंगानुपात है कितना? 2011 के अनुसार है उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912 है। आंसर यहाँ पे क्या है? बी ऑप्शन इसका राइट है। और भारत का लिंगानुपात कितना है? 943 है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश में राज्य में किस जनपद में लिंग अनुपात सबसे अधिक है?
तो वो है जौनपुर में, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार जौनपुर का सबसे ज़्यादा है, तो आंसर क्या हो जाएगा जौनपुर। जौनपुर का कितना है, तो 1024 है। आजमगढ़ का 1019 है, तो आजमगढ़ कम है, ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है, तो 19 करोड़, ठीक है, 19 करोड़ 95 लाख। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। कितना था, बी पार्ट हो जाएगा 19 करोड़। हालांकि इसमें जो है स्टार लगा हुआ है, ये भी गलत है, क्योंकि जो जनसंख्या जनगणना करा गया था उसमें जनसंख्या आई थी 19 करोड़ 98 लाख। आपको किसी भी ऑप्शन में 19 करोड़ 98 नहीं लाख नहीं आएगा, लेकिन इसमें बी पार्ट जो है थोड़ा सा लगभग बराबर था, ठीक है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। इनमें से अगर देखा जाएगा तो सोनभद्र हो जाएगा। आंसर जो है ए पार्ट इसका राइट है। क्या है, सोनभद्र। राज्य के सर्वाधिक जनजातीय वाले जिलों की बात करेगा तो आप सोनभद्र पहले नंबर पर लगाइएगा, दूसरे नंबर बलिया, तीसरे नंबर देवरिया, चौथा कुशीनगर, पांचवा ललितपुर आता है। क्वेश्चन नंबर 63 है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की आबादी क्या थी। तो लगभग की बात कर रहा है तो लगभग 200 मिलियन है। आंसर यहाँ पे ए पार्ट करें, 19 करोड़ 98 मतलब 20 करोड़ लगभग हो जाएगा। 20 करोड़ लगभग क्या हो जाता है, 200 मिलियन के आसपास, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है। तो इसमें से इलाहाबाद हो जाएगा, इसके बारे में बातें हो चुकी हैं बहुत बार। आंसर ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रदेश 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कितनी प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली आबादी जो है वह 77.7% आता है। आंसर यहाँ पे ए पार्ट इसका करेक्ट है, ठीक है। 77.7% ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है। लगभग अगर हम बात करेंगे तो 15 करोड़ 53 लाख लोग ग्रामीण इलाके में रहते हैं, जिसमें पुरुषों की संख्या 8 करोड़ 99 हज़ार है, ठीक है, 99 लाख है, और 8 करोड़ 9 लाख 92 हज़ार, तथा महिलाओं की संख्या 7 करोड़ 43 लाख। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। जनगणना 2011 तक दी गई जनसंख्या के अनुसार इसकी आबादी जनघनत्व प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर कितना है। तो ये है 829। ये डाटा याद रखिएगा, यहाँ पे आंसर ए पार्ट हो जाएगा, 829 है, ठीक है। चलिए, जनसंख्या मामले में उत्तर प्रदेश भारत के राज्यों में किस पायदान पर आता है। तो जनसंख्या के मामले में पहले नंबर पर आता है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट है, पहले नंबर पर, ठीक है। दूसरे नंबर पर कौन सा राज्य आता है, तो महाराष्ट्र है। तीसरे नंबर पर बिहार है। चौथे नंबर पर पश्चिम बंगाल है। पांचवें नंबर पर आंध्र प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 68, प्रदेश की राजधानी लखनऊ की साक्षरता दर क्या है। लखनऊ की साक्षरता दर पूछा गया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 68 का। तो यहाँ पे देखिए स्टार लगा, इसका मतलब इसमें से कोई ऑप्शन नहीं सही है, क्योंकि लखनऊ की साक्षरता दर जनगणना 2011 के अनुसार 77.29% है। देखिए कोई भी ऑप्शन में नहीं मिल रहा है। और 2001 में जो थी वो 68.71% थी। तो इस तरीके से ये आंसर था। ये जो है क्वेश्चन क्या है, कोई विकल्प इसमें सही नहीं था, ठीक है। सर्वाधिक साक्षरता दर 5 जिलों में गौतम बुद्ध नगर पहले पाता है, कानपुर नगर दूसरे पाता है, तीसरा औरैया, चौथा इटावा, पांचवा गाजियाबाद। गौतम बुद्ध नगर का याद रखें, 80.1% आबादी वहाँ पे साक्षर है। चलिए, 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या घनत्व क्या था। तो राज्य का जनसंख्या घनत्व अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर भी गलती किया गया, क्योंकि 829 व्यक्ति आता है, और यहाँ पे देखिए 829 आपको कहीं नहीं दिखाई दे रहा होगा। लगभग में देखेंगे तो सी पार्ट मिल रहा है, लेकिन ये गलत है, ठीक है। सही क्या है, ये डाटा 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं, ठीक है। चलिए, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में बाल लिंगानुपात क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाल लिंगानुपात उत्तर प्रदेश का 902 है। कितना है, 902 है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 902, ठीक है। रिपोर्ट 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में बाल लिंगानुपात 902 है। वर्तमान में इस प्रदेश में पूरे भारत की 16.5% जनसंख्या निवास करती है, जो 2001 में 16% थी, ठीक है। तो इस तरीके से ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा। जैसे कि अगर पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और आज से पूरा जो है आप इसका चैप्टर होता है समाप्त, ठीक है। तो आपको कैसा लगा आप जरूर फीडबैक दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में। आज का वीडियो पर एंड करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।